हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की और अदलिया की आज़ादी की बात कर रहे हैं। एक कहानी मैं भी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक दो फैसलों को लेके हम इतनी स्वीपिंग असर्शंस या स्टेटमेंट्स पास नहीं कर सकते कि जजेस जो हैं वो वही रहें या जो बदल भी जाएं। अगर हमें फैसले पसंद आते हैं हम उनके फेवर में ट्रेंड्स चलाते हैं, पसंद ना आए तो उनके खिलाफ ट्रेंड्स चलाते हैं। ये इलेक्शंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले से एक कहानी चल रही है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है उसको हमें अब एड्रेस करने की ज़रूरत है। कसूरवार कौन है? हमारे चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो जिम्मेदार हैं, और कुछ हमारी फैक्शंस हैं बार की, वकला की, वो जिम्मेदार हैं जो अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी कि वो अदलिया को अकाउंटेबल ठहराएं, अदलिया में रिफॉर्म्स पे इंसिस्ट कर रहे हैं, वो फेल कर गई हैं। और उनको लगता है उनकी जिम्मेदारी है कि अदलिया जो भी करे, सही करे गलत करे, उन्होंने उसकी इज्जत करनी है और उन्होंने कहना है कि बस अदलिया का हमने भरम रखना है। अब कहानी ये लीना बहुत मुख्तलिफ हमारी तारीख के हिस्से हैं, वहां से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सब अग्री करेंगे कि नवाज शरीफ की पैनामा में जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब वो जब पैनामा में डिस्क्वालिफिकेशन हुई तब चीफ जस्टिस कौन थे? साकिब निसार थे। उन्होंने बेंच बनाया। बेंच में कौन थे? जस्टिस खोसा थे, जस्टिस गुलजार थे, जस्टिस एजाज अफजल खान थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे जो मॉनिटरिंग जज भी थे। उसके बाद जब नायब अदालतों में केसेस चल रहे थे तो उसमें साकिब निसार साहब भी देख रहे थे कि जल्द फैसला आए, तो वो इन्वॉल्व थे इस पूरे मामले में, और जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे वो मॉनिटरिंग जज थे। अब आगे नवाज शरीफ जब डिस्क्वालीफाई हो गए, सवाल उठा कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसकी मुद्दत कितनी है। अब वो जो बेंच बना जिसने डिटरमिन किया कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ है, उसमें कौन थे जजेस? जस्टिस साकिब निसार थे, जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस अजमत सईद थे और जस्टिस सजाद अली शाह थे। फिर सवाल उठा कि नवाज शरीफ तो अहम फैसले कर रहे हैं, टिकट्स दे रहे हैं, तो क्या वो पार्टी हेड रह सकते हैं नून लीग के कि नहीं? कानून में इसमें कोई पाबंदी नहीं थी। बेंच कौन सा बना? चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके साथ जस्टिस बंदयाल थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। इसी वक्त 2017 दिसंबर में मेरा ख्याल है हनीफ अब्बासी साहब ने इमरान खान साहब के लिए भी एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली, और उसमें यही सवाल था कि मिस डिक्लेरेशन हुई है बनी गाला प्रॉपर्टी के लिए। अब उसमें बेंच कौन बना रीना, आप गेस कर सकती हैं? जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, जस्टिस बंदयाल थे और उनके साथ जस्टिस फैसल अरब थे। मैं आपको थोड़ा और आपका टाइम लेना चाहूंगी क्योंकि कुछ लोग हैं उनकी तारीख पिछले साल से शुरू होती है या इस साल से शुरू होती है, मेरी तारीख जो है वो थोड़ी पहले जाती है। आगे क्या हुआ? अब जो एक बहुत कंट्रोवर्सी है कि किसकी पावर है कि वो सुओ मोटो ले सुप्रीम कोर्ट में। 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तब एक्टिंग चीफ जस्टिस बंदयाल थे, उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन थे, उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस अली मजहर थे और जस्टिस अमीन अहमद थे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए ये कहा कि माजी में क्योंकि ज्यादातर चीफ जस्टिस ही सुओ मोटो लेते हैं तो उनकी सोल अथॉरिटी है कि वो सुओ मोटो नोटिस लें, इवन दो कोई 5 से 10% ऐसे केसेस थे जिसमें और जजेस ने भी सुओ मोटो नोटिस लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ चीफ जस्टिस की अथॉरिटी है। आगे आ जाइए, अब डैम फंड भी बना था। डैम फंड में चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम तो बहुत आता है, उनके साथ अलीना 4 मेंबर बेंच था। जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। ये जो बेंच था इसने ये फैसला किया डैम फंड का, और बाद में इमरान खान साहब का भी नाम उसके साथ जुड़ गया। फिर अलीना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जजमेंट आती है, उसमें भी चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मियाकेल और मंदोकेल थे। ये एक यूनानिमस जजमेंट थी। इसके बाद हमने देखा पीटीआई का जो धरना था उस पर एक पिटिशन गई कि उनको अलाउ किया जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। कौन था बेंच में? जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू आया कि पीटीआई ने तो इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट की है, जहां पे इजाजत मिली वहां पे अपना धरना नहीं किया। उस बेंच पे कौन था?
चीफ जस्टिस बंदयाल थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस नकवी थे और जस्टिस याहिया अफरीदी भी थे, लेकिन उन्होंने डिसेंट किया। उन्होंने कहा अभी बुलाया जाए इमरान खान साहब को। अलीना, बहुत से और फैसले हैं। फिर हमारे पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की में ये सवाल उठा कि क्या 63A के तहत अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट जाता है वो काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उसमें बेंच कौन बना? जस्टिस बंदयाल थे, उसके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस इजाजुल एहसन थे। उन्होंने एक तरफ फैसला किया, जस्टिस मियां खेल और मंदोखेल ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सिलसिला अलीना चलता चला जा रहा है। अब भी हम देखते हैं वही बेंचेस बनते हैं, वही लोग हैं जिनके नाम आपको 2017 से अब तक तसलसल से नजर आते हैं। और अलीना, बहुत से जजेस हैं जो 2014-15 से सुप्रीम कोर्ट में हैं, वो हमें नजर ही नहीं आते, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, अब रिटायर हो गए, लेकिन जस्टिस मकबूल बाकिर और खासकर ये जो सियासी नौयत के केसेस हैं इसमें भी यही पैटर्न नजर आ रहा है। ये पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस जिनकी पॉलिटिकल, सॉरी मैंने लंबी बात कर ली, लेकिन ये तारीख देना जरूरी था क्योंकि हमने ये समझना है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज क्यों आ रही है कि कुछ जजेस को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है जब इस तरह के केसेस सुने जाते हैं, वो बेंचेस पे क्यों होते हैं, बाकी जजेस क्यों नहीं होते। इसलिए ये कानून जो है ये बनाया गया और इसलिए ये अदलिया की आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया, क्योंकि अदलिया की आजादी का ये भी मतलब है कि अदलिया का हर जज इक्वल हो, कि अगर किसी ने कोई पिटिशन की है या उनका कोई केस सुप्रीम कोर्ट सुने तो उसमें भी कोई इंटरफेरेंस, अंदरूनी इंटरफेरेंस या अंदरूनी बायस ना हो। और अलीना, आइडियल तो ये होता कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स तब्दील करती और ये बेंच मेकिंग पावर्स में कुछ स्ट्रक्चर लाती, कुछ ट्रांसपेरेंसी लाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया। 10 साल से तो ये मुतालबा हो रहा है, 2 साल से फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बनी कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तब्दील किए जाएं। तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तानी जो शहरी हैं जिनका हक है कि उनकी अदलिया जो है वो आजाद हो, वो क्या करें? वो पार्लियामेंट की तरफ अब रुख ना करें तो वो क्या करें? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अपने जो जजेस हैं उनकी भी जो आवाज है इसी तरह का मुतालबा कर रही है कि ट्रांसपेरेंट होने चाहिए ये मामला। चीफ जस्टिस साहब नहीं सुन रहे, तो फिर अब क्या किया